अमेठी से भागकर रायबरेली जाने पर लोग भले ही चकित हों, लेकिन ये ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की घोषणा से 2 महीने पहले ही कर दिया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद सुन लीजिए। चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था कि शाहजादे जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ राहुल के रायबरेली जाने की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा जाने की भी बात कही थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद राहुल गांधी को लेकर तमाम उठापटक हुए। राहुल गांधी वायनाड से लड़े, लेकिन वहां भी उनकी हालत खराब ही नजर आ रही है। यही वजह है कि अब एक बार फिर राहुल गांधी के लिए सेफ सीट की तलाश शुरू हो गई है। पहले तो लगा कि राहुल गांधी वायनाड से वापस अमेठी आएंगे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन राहुल की सेफ सीट से पर्दा हटा और उन्होंने रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया। राहुल के अमेठी छोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री ने तंज कसा है। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने रायबरेली में नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो किया। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा हमला किया। शाह ने कहा कि राहुल बाबा की 21वीं बार लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन वो इस बार फिर फेल होंगे। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार की ही जीत होगी। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। राहुल गांधी के अमेठी जाने पर यहां से प्रियंका वाड्रा को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि अमेठी से गांधी परिवार के सबसे करीबी कार्यकर्ता KL शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। KL शर्मा ने अमेठी से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, जिसे लेकर स्मृति ईरानी ने हमला बोला। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी में अपनी हार मान ली है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है, और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। इस चुनाव में प्रियंका गांधी को कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया है, जिसके पीछे की वजह गांधी परिवार के बीच की अंदरूनी कलह बताई जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका को टिकट नहीं दिए जाने को एक बड़ी साजिश बताया है। प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो ये साजिश हुई है, इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का कैंप इन्वॉल्व है। राहुल गांधी का कैंप नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स करें। राहुल गांधी वायनाड से उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। भले ही वो अमेठी वापस नहीं गए, लेकिन वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रायबरेली से नामांकन कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से राहुल को अमेठी से भागने पर घेरा जा रहा है, लेकिन प्रियंका को इस चुनाव में टिकट नहीं देना सभी को खटक रहा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट बचा पाते हैं। सवाल ये भी कि जब राहुल अपनी सीट अमेठी से भाग रहे हैं तो देश कैसे चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी अगर इतना सोच समझकर मैदान में उतर रहे हैं तो डर किस बात का है। कम से कम बीजेपी के नेता यही सवाल उठा रहे हैं, और सबसे पहला सवाल शहजाद पूनावाला ने आज किया था कि एक तरफ न्याय यात्रा में राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन अब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या अमेठी से लड़ो मत। मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ भी रहे शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ में समीर चौगांकर साहब है, राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी से हमने इसलिए रखा है क्योंकि गठबंधन है, तो गठबंधन की राय क्या है चुनाव लड़ने से रायबरेली से राहुल गांधी को लेकर, इस पर बात करेंगे इनसे। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और वरुण पुरोहित हैं कांग्रेस के नेता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, क्योंकि मैंने कोर्ट आपकी बात को ही किया था, तो आपसे ही सवाल, क्यों पीछे पड़ गए हैं? चुनाव कहीं से तो लड़ेंगे ना। वायनाड गए तो आप कह रहे हैं हार रहे हैं, अब यहाँ कह रहे हैं तो लड़ो मत डरो मत, ऐसी बात है आप लोग कर रहे हैं।
देखिए हाँ, ये सवाल हमारा नहीं है। हमारा सवाल तो केवल इतना है कि आपने 50 वर्षों में अमेठी के लिए क्या किया या नहीं किया, जिसकी वजह से आप आज अमेठी जाने से भी कतरा रहे हैं। और ये सवाल वैसे वायनाड की जनता पूछ रही थी कि यदि आप वायनाड को धोखा देने वाले थे तो पहले बताते। ये लेफ्ट पार्टीज़ ने पूछा है कि वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं आप, अमेठी से क्यों लड़ो मत कर रहे हैं। तो ये तो लेफ्ट पार्टीज़ के सवाल है। पूछे दुष्यंत नागर जी से, आनी राजा से लेकर सारे जो नेफ्ट के नेता हैं उन्होंने ये सवाल पूछा। और आज देखिए माता जी और बहन जी जो है चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, राहुल गांधी अमेठी से लड़ना नहीं चाहते, इनके कई सारे प्रत्याशी जो है नामांकन वापस लेकर भाग रहे हैं। तो आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकारा है कि अमेठी से पूर्ण तरीके से गायब हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तो 80 में से 80 जीतने वाली है उत्तर प्रदेश में और 400 पार है। ये इसका प्रमाण है। आज इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मतलब अगर आप 80 जीतेंगे, ये 80 की बात कह रहे हैं, तो दुष्यंत जी ये एक सीट बचेगी नहीं बचेगी इस बार जिस पर राहुल गांधी आ गए? देखिए 80 की 80 इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। लेकिन मैं इनको बताना आप भी हंस रहे हैं, ये बात भाग रहे हैं। नहीं, मुझे भागने पे हंसी आ रही है। ये इंदौर के विषय में कह रहे हैं, जो प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया, इनका नेता उसको भगा के ले जा रहा है। हमने बहुत से लोग भागते देखे, भगाते देखे। मैं नहीं कहना चाहूंगा किस किस के विषय में, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि प्रत्याशी को भगा के ले जाया जा रहा है। अच्छा, भाजपा कहां दावा करती है 400 पार, मोदी जी तीसरी बार, फलाना ढिमकाना, इतने बड़े बड़े स्लोगन, इतनी ऐड चलाई, और कांग्रेस के प्रत्याशियों के भरोसे हैं आप जीतने के लिए। नहीं तो फिर कि राहुल उनको गांधी किसी को तरह लेके क्या पिच से कहना है हटाया जाए। आपका? आज इतने आज राहुल गांधी के बाद क्यों, मतलब कुछ दुष्यंत घंटे नागर बाकी जी, थे सर नामांकन दाखिल करने के खत्म होने को लेकर। राहुल जी पे आ गया। हाँ। उन्होंने बोला तो मैंने जवाब दिया। देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने वायनाड से चुनाव लड़ा। अब रायबरेली से पार्टी ने उनको कहा कि आप वहां से चुनाव लड़िए। उनकी पूज्य माता जी वहां से सांसद थी। उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को पीछे किया, राहुल जी को जिम्मेवारी दिए। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में ऐसा कांग्रेस में होता है कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। गांधी परिवार ने वो सीट जहां से श्री राजीव गांधी जी, श्रीमती सोनिया जी, श्री राहुल गांधी जी सांसद का चुनाव जीते, वहां से एक अपने कार्यकर्ता को मौका दे के पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया है कि कांग्रेस में एक जवाब दे दूं, कार्यकर्ता भी सांसद का चुनाव लड़ सकता है। इन्होंने कहा भाजपा में बता दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा छोटा सा प्रश्न है, भाजपा में एक दो मुझे उदाहरण दे ठीक है, दीजिए बहुत अच्छी बात। जब कार्यकर्ता को टिकट मिला है बड़े नेता की सीट। मान्यवर